Hello everyone, myself Anurag Singh. So today I'm going to take a very important class on India's space program. Okay, so let's start. Myself Anurag Singh. I have secured around 4,000 rank in CLAT, AIR 13th in MHCT law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUET. Currently I am pursuing my BLLB at Government Law College, Mumbai. This is my Telegram channel, Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes as well as the topics from The Hindu and other important newspapers. Okay. और मैं जो और कुछ चीज़ें भेजता हूँ उस पर वो है आपकी लीगल मैगजीन, लीगल टर्म एंड वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी. तो ये सारी चीज़ें मैं भी आपको इस चैनल पे भेजता हूँ. सो ज्वाइन दिस चैनल to get all these benefits. Okay, and if you like the classes, do share with your friends and subscribe. Okay, so ये ऐसे आपको क्लैट के क्वेश्चंस पूछते हैं. मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ. So ये हमारे 4 गगन नॉट्स हैं. ओके, इनको हम गगन नॉट्स बोलते हैं. गेटिंग? सो ये चारों लोग हैं. मैं आपको आगे बताता हूँ इनके नाम. सो ऑन 27 फरवरी इंडिया अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स डेजिग्नेटेड फॉर द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन विच इज प्लान्ड इन टू लॉन्च इन 2025. ओके, सो ये मिशन 2025 में आपका लॉन्च होगा. तो इंडिया ने 27 फरवरी को चारों लोगों के नाम बताए हैं. ओके, सो दे आर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर. ओके, दूसरे हैं आपके कैप्टन अजीत कृष्णन. जो तीसरे हैं आपके वो हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप. एंड द लास्ट वन विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला. ओके, सो ये 4 लोग हैं जिनको फाइनल सिलेक्शन में लिया गया है. ओके, अब इसमें से केवल 3 लोग जाएंगे अपने गगनयान मिशन में. ओके, गगनयान, इन चारों में से केवल 3 लोग ही सेलेक्ट किए जाएंगे जिन लोगों को हम स्पेस में भेजेंगे. ओके, सो इनका नाम रिवील किसने किया है? इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन तिरुवनंतपुरम. ओके, तो VSCC तिरुवनंतपुरम में इन लोगों के नाम रिवील किए गए थे. VSSC. गेटिंग? So Gaganyaan projects envisages demonstration of human spaceflight capability by launching crew of 3 members to an orbit of 400 km for a 3-day mission and bring back safely to Earth by landing in sea waters. तो ये मिशन 400 किलोमीटर धरती के ऊपर जाएगा, मतलब लियो में. इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट. ओके, सो यहाँ तक ये मिशन जाएगा और ये 3 दिन के लिए होगा, फॉर 3 days. गेटिंग? उसके बाद ये जब वहां से वापस आएंगे तो इनको सी में उतारा जाएगा. ओके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. सो ये वो मॉड्यूल होगा जिसमें वो लोग वापस आएंगे. ओके, यहाँ से पैराशूट लगा रहेगा. सो विद दिस दे विल कम टू they will land in sea. Getting? So this thing you should know. So shortlisted through a rigorous selection process, they have been undergoing training in various aspects of space flight, initially in Russia and then later at astronaut training facility established by ISRO in Bangalore. Okay, so कहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुई है? पहली आपकी हुई है रशिया में और दूसरी आपकी हुई है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी इन बैंगलोर. ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो. द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द 4 with astronaut wings. ओके, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है.
According to ISRO, Gaganyaan program is designed to demonstrate indigenous capability to undertake human space flight mission to low Earth orbit. ओके, लियो। ये कितना ऊपर होता है? ये अर्थ से आपका 400 किलोमीटर ऊपर होता है, 400 किलोमीटर्स। द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू पेव वे फॉर सब्सटैंशियल इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इन द लॉन्ग रन। सो इससे इंडिया क्या करना चाहता है कि स्पेस में जो एक्सप्लोरेशन होती है उसमें इंडिया को हेल्प मिलेगी। ओके, आपको पता होगा कि आगे चल के इंडिया अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन चाहता है, स्पेस स्टेशन। तो उसमें रहने के लिए उसमें क्या क्या फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं, उस सब का पता हमको इस गगनयान मिशन में पता चलेगा। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। In long run up the crewed mission of to LEO, ISRO is in process of conducting various tests. These includes integrated air drop test, okay, test vehicle missions, pad abort missions. There will be unmanned flight before the actual flight. So इस मिशन को जो फाइनल मिशन हमारा जो 25 में जाएगा उसके पहले हम एक अनमैन्ड मिशन करेंगे इन 2024। ओके, अनमैन्ड मिशन। इसमें कौन जाएगा मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ओके, सो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप मिशन में क्या होगा, हम कैसे इन गगननॉट्स को नीचे लाएंगे ऑन अर्थ, ये टेस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। टेस्ट व्हीकल मिशन में क्या होगा, इसमें हम अपने जो हमारा व्हीकल है जो लेके जाएगा उसकी टेस्टिंग करेंगे इसमें हम। ओके, और पैड अबॉर्ट टेस्ट में क्या होगा, इसमें हम वो करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मिशन को अबॉर्ट कैसे करना है। गेटिंग? सो ये सारे टेस्ट पहले हो जाएंगे, उसके बाद हम जो लास्ट फ्लाइट लेंगे अपनी, उसमें हम 3 गगननॉट्स को भेजेंगे और फिर वो हमारा लास्ट फ्लाइट होगा। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अब मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट क्या किया है जब वो इसरो की फैसिलिटी पे गए थे। सो ISRO has announced plans to send astronauts to moon by 2040। तो ये एक इसरो का टारगेट है। ये भी उसी टाइम बताया गया था जब मोदी जी इसरो की फैसिलिटी में गए थे। During his visit, Mr. Modi viewed the progress on the Gaganyaan mission and dedicated 3 technical facilities developed at the cost of 1800 crore to the nation। Okay। सो पहला क्या था, वो है स्टेट ऑफ द आर्ट ट्राइसोनिक विंड टनल एट VSSC। तो ये ट्राइसोनिक विंड टनल को इन्होंने इनॉग्रेट किया। दूसरा है आपका इंटीग्रेशन फैसिलिटी फॉर द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ओके, तो PSLV का इंटीग्रेशन फैसिलिटी इन्होंने लॉन्च की है। तीसरा है आपका सेमी क्रायोजोनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी एट इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स एट महेंद्रगिरी तमिलनाडु। सो ये 3 चीज मोदी जी ने इनॉग्रेट की है। गेटिंग? पहला क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रायोसोनिक विंड टनल एट VSSC। दूसरा है आपका इंटीग्रेशन फैसिलिटीज फॉर द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ओके, हम यहाँ से अपना जो सारे हमारे मिशंस लॉन्च होते हैं वो यहीं से होते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। गेटिंग? SDSC से लॉन्च होते हैं। और तीसरा है हमारा सेमी क्रायोजोनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी एट इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। अब आपको पता होना चाहिए कि इसरो के लिए एक दूसरा लॉन्च पैड बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया आपका? वो आपका तमिलनाडु में बनाया गया है। अभी तक एक आंध्र प्रदेश में था, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा बनाया गया है इन तमिलनाडु। इसको प्राइवेट कंपनीज भी यूज करेंगी। ओके, दिस विल बी यूज्ड बाय प्राइवेट कंपनी ऑल्सो। अब इन सारे का फंक्शन क्या है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं अभी। सो
The triasonic wind tunnel will produce a controlled uniform airflow over scale models of rockets and aircraft to assess their aerodynamic characteristics. Okay, it is designed to make ISRO self-reliant in end-to-end design of upcoming launch vehicle projects. Okay, so इससे क्या हम देखो, जब अपना सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमें रॉकेट्स की जरूरत पड़ती है. रॉकेट्स जैसे आपका PSLV हो गया, आपका GSLV हो गया, इस सब के लिए. पर ये अभी छोटे हैं, मतलब और कंट्रीज में तो के हिसाब से ये बड़े ही हैं, पर हमें जो अपनी बहुत भारी भरकम सैटेलाइट्स लॉन्च करनी होती है वो हम अभी दूसरे कंपनीज को देते हैं. जैसे एक है एरियाना स्पेस. एरियाना स्पेस ये फ्रांस की कंपनी है, या आपकी स्पेस एक्स हो गई. गेटिंग? तो हम इन कंपनीज को देते हैं अपनी बहुत बड़ी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए. बट इससे क्या होगा कि हमें एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है या रॉकेट्स की वो पता करेगी, फिर हम इससे बड़े रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं, मतलब बड़े रॉकेट्स बना सकते हैं हम, बिग रॉकेट्स. ओके, जिनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें ये हमारी हेल्प करेगा. दूसरा है आपका PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी एट श्रीहरिकोटा will give ISRO capability to increase the number of PSLV missions in a year from 6 to 15. ओके, सो इसको मिलने से हम अपनी जो मिशंस हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं. अभी हमारे 6 मिशंस होते हैं, तब हम 15 मिशंस लॉन्च कर सकते हैं. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. और लास्ट हमारा SIET will use to test SCE-200 semi cryogenic engine and stages which will increase the payload capacity to launch vehicles. ओके, ये भी हमारे जो रॉकेट को बूस्ट करने में काम करेगा. ओके, गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. जो आपका अनमैन्ड मिशन होगा, अनमैन्ड, उसमें कौन जाएगा? तो उसके लिए एक रोबोट बनाया गया है जिसका नाम है व्योम मित्रा. ओके, यह हाफ ह्यूमनॉइड है, हाफ ह्यूमनॉइड, एंड इट्स फीमेल. गेटिंग? सो इसके बारे में हम जान लेते हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक अनाउंस्ड दैट वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योम मित्रा will fly to space ahead of Indian Space Research Organization's ambitious program that is गगनयान. ओके, सो ये हमारी मैन्ड मिशन के पहले जाएगी, बिफोर मैन्ड मिशन. गेटिंग? और ये लॉन्च कब की जाएगी आपकी? ये लॉन्च की जाएगी 3rd क्वार्टर ऑफ 2024. गेटिंग? मतलब ये आपके लगभग नवंबर दिसंबर में लॉन्च की जाएगी, नवंबर दिसंबर. गेटिंग? और आपका जो मैन्ड मिशन होगा वो होगा आपका 2025 में. अब व्योम मित्रा इज अ नेम derived from 2 संस्कृत words, namely vyoma meaning space and mitra meaning friend. Okay, the female robot astronaut is equipped with the capability to monitor module parameters, issue alerts and execute life support operations. तो ये एक, मतलब ये रोबोट है, पर ये काम एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह करेगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह. गेटिंग? इसमें वो सारी कैपेबिलिटीज होंगी जो एक ह्यूमन कर सकता है इन स्पेस, इन स्पेस. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. और व्योम मित्रा का वर्ड कहां से आया है? तो ये एक संस्कृत वर्ड है, 2 संस्कृत वर्ड मिला करके ये बना है. व्योम मतलब स्पेस और मित्र मतलब फ्रेंड. ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो. इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो इट कैन परफॉर्म टास्क सच एज ऑपरेटिंग 6 पैनल्स एंड रेस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज. Vyomitra astronaut is designed in such a manner to stimulate human functions in space environment.
एंड इंटरैक्ट विथ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो ये एकदम ह्यूमन बींग्स की तरह काम करेगा इन स्पेस। ओके, सो ये हमारी हाफ ह्यूमनॉइड व्योमित्रा। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। ये आपका लॉन्च कब किया जाएगा? ये लॉन्च होगा आपका 3rd क्वार्टर ऑफ 2024। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। देखो इसके हाथ सब एकदम है, सारे सेंसर्स लगे हुए हैं एकदम अच्छी तरीके से। अब हम रॉकेट के बारे में जान लेते हैं, जो रॉकेट इन 3 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को लेकर के जाएगा। गेटिंग? सो LVM-3 रॉकेट, इसको बोलते हैं लॉन्ग व्हीकल मार्क 3। इसको बोलते हैं लॉन्ग व्हीकल मार्क 3। द वेल प्रूवन एंड रिलायबल heavy lift launcher of ISRO is identified as the launch vehicle for गगनयान मिशन। ओके, सो इस रॉकेट को हम यूज करेंगे इन तीनों गगननॉट्स को स्पेस में ले जाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड क्रायोजेनिक स्टेट। ऑल सिस्टम्स इन LVM-3 launch vehicle are reconfigured to meet human rating requirement and Casted human rated LVM-3। Okay, so HLVM मतलब human LVM-3 will be capable of launching the orbital module to an intended low Earth orbit of 400 किलोमीटर। ओके, सो ये 400 किलोमीटर तक लेकर के जाएगा। HLVM-3 consist of crew escape system powered by a set of quick acting high burning rate solid motors which will ensure that crew module along with crews is taken to a safe distance in case of any emergency either at launch pad or during ascent phase। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाएगा, इन ए वेरी गुड मैनर। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें क्रू एस्केप सिस्टम लगा हुआ है जिससे इसमें से क्रूज बाहर आ सकते हैं इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, या तो लॉन्चिंग के टाइम पर या उनको वहां पे पहुंचाते के टाइम पर। ओके, आइदर एट लॉन्चिंग फेज और इन मूविंग टुवर्ड्स स्पेस। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। तो ये आपका रॉकेट है। गेटिंग? ये आपका ऑर्बिटल मॉड्यूल है, ये आपका क्रू स्पेस सिस्टम है। गेटिंग? दिस इज योर क्रायोजेनिक स्टेज, this is solid stage and this is liquid stage। Getting? So this thing you should know। ये इसको पार्ट्स में कैसे होगा, क्या क्या होगा, CS नोस मॉड्यूल, ये आपको याद नहीं करना है, बस मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अब आपको बताता हूं ऑर्बिटल मॉड्यूल के बारे में। सो ऑर्बिटल मॉड्यूल that will be orbiting Earth comprises of crew module and service module। समझ रहे हो? ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर क्या चीज होगा? क्रू मॉड्यूल होगा और सर्विस मॉड्यूल होगा। ओके, ऑर्बिटल मॉड्यूल इज equipped with state of the art avionics system with adequate redundancy considering human safety। तो इसमें एवियोनिक्स भी लगे रहेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो हमारे गगननॉट्स को। और जो आपका जो क्रू मॉड्यूल होगा इज हैबिटेबल स्पेस लाइक अर्थ लाइक एनवायरमेंट इन स्पेस फॉर द क्रूज। तो इसके अंदर जैसे अर्थ पर आपकी रहने की कंडीशन होती है, वैसे ही इसके अंदर कंडीशन बनाई गई है इन क्रू मॉड्यूल। इट इज doubled walled construction consisting of pressurized metallic inner structure and unpressurized external structure with thermal protection system included in this। Okay,
It houses the crew interfaces, human-centric products, life support system, avionics, and deceleration system. It is also designed for re-entry to ensure safety of the crew during descent touchdown. Okay? सो जब आप स्पेस में जाते हैं ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर. अब कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो उसके उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगती है. उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अगर कोई भी ह्यूमन जा रहा है तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बनानी पड़ती है. गेटिंग? वो ऐसे किसी मॉड्यूल के अंदर होना चाहिए जिसपे प्रेशर अगर लगे तो अंदर फील ना हो. गेटिंग? जैसे ये कोई मॉड्यूल है तो इसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक बनानी पड़ेगी कि इस पे जो प्रेशर लगे वो अंदर वालों को फील ना हो. गेटिंग? जैसे अंदर कोई अगर गगन नॉट या स्पेस नॉट बैठा हुआ है तो उसको फील ना हो. दैट्स वाई इट इज डबल वॉल्ड है ये. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. Service module will be used providing necessary supports to crew module while in orbiting. Okay? It is an unpressurized structure containing thermal system, propulsion system, power system, avionics system and deployment mechanism. तो सर्विस मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें होंगी. क्रू मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें होंगी जो मैंने आपको अभी बताई हैं. सो दिस थिंग यू शुड नो. और ये दोनों ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर होंगे. गेटिंग? सो ये सारी चीजें आप याद कर लो कि ऑर्बिटल मॉड्यूल क्या होता है, आपका क्रू मॉड्यूल क्या होता है और सर्विस मॉड्यूल क्या होता है. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. अब आपको बता दे रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस ऑफ इसरो. गेटिंग? तो पहला आपका चंद्रयान. चंद्रयान कितने लॉन्च हुए हैं? तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुए हैं. पहला, दूसरा एंड तीसरा. पहला है आपका चंद्रयान 1. ये लॉन्च हुआ था आपका 2008 में. ओके? ये क्या किया था? इसने वाटर के मॉड्यूल्स डिस्कवर किए थे, मॉलिक्यूल्स. गेटिंग? आपका दूसरा चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था आपका 2019 में. ऑलमोस्ट 95% ये मिशन काम कर गया था. बस लास्ट में ये क्रैश लैंडिंग किया था. गेटिंग? ये प्लांट कहां पे था? ये प्लांट था आपका साउथ पोल पर. एंड लास्ट आपका इन 2023 ये था आपका 100% सक्सेसफुल मिशन. गेटिंग? ये कहां पर हुआ था आपका? ये भी आपका साउथ पोल पर ही था. गेटिंग? दूसरा है हमारा मंगलयान मिशन, या इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोलते हैं. मार्स ऑर्बिटर मिशन. ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था आपका 2013 में और ये पहली बारी में ही पहुंच गया था, फर्स्ट टाइम. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. और इससे इंडिया पहला नेशन बना था टू रीच मार्स इन वन टाइम. इंडिया वॉज द फर्स्ट एशियन कंट्री. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. उसके बाद है हमारा शुक्रयान मिशन. शुक्रयान कहां पे है? ये हमारा वीनस मिशन है. ये हमारे वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए है. गेटिंग? इसका आइडिया कब था एक्सप्लोर करने के लिए? तो वो था आपका 2012 में. सो दिस थिंग यू शुड नो. ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसकी प्लानिंग चल रही बाई 2025. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. अगला है हमारा आदित्य 11 मिशन. गेटिंग? आदित्य 11 ये लॉन्च कब हुआ था आपका? ये लॉन्च हुआ था 2023 में. ये स्टडी क्या करेगा?
ये सन को स्टडी करेगा। गेटिंग दिस थिंग यू शुड नो। ये L1 क्या है? ये होता है लैग्रांजे पॉइंट। सो दिस थिंग यू शुड नो। ये सोलर कोरोना जो होती है, मतलब जैसे ये सन है तो सन से ऐसे फ्लेम्स निकलती रहती हैं ऐसे, तो इसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। सो ये आदित्य L1 इस कोरोना को स्टडी करेगा। ओके, कोरोना को, इसमें से निकलने वाले यूवी रेस को, इन सारी चीजों को प्रॉपर स्टडीज की आदित्य L1 करेगा। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है हमारा एस्ट्रोसाइट मिशन। एस्ट्रोसाइट, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम, ये लॉन्च हुआ था हमारा 2015 में। ये एस्ट्रोनॉटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। ओके, जो वेवलेंथ आती हैं, मल्टी वेवलेंथ, उनकी स्टडी के लिए, वेवलेंथ फ्रॉम स्पेस, उनकी स्टडी करने के लिए था ये। नेक्स्ट है आपका निसार। ये नासा और इंडिया ने मिलकर बनाया है निसार। नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। ये क्या है? ये एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ये काम क्या करेगी? ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, एंड दिस विल हेल्प इन ऑब्जर्विंग सी, लैंड, कहीं लैंडस्लाइड आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक, सुनामी, सो उसमें ये हेल्प करेगा आपका। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च होने वाला है। इसमें दो बैंड्स लगे हैं, दो बैंड के इसमें वेवलेंथ लगे हैं। कौन कौन से? वो L एंड S बैंड के। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। इसमें इसरो ने ये S बैंड को सप्लाई किया था। S बैंड मतलब इसरो का था और L बैंड था नासा का। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है हमारा आर्यभट्ट। ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। ये लॉन्च कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1975 में। ये लॉन्च कहां से किया गया था? तो ये रशिया से लॉन्च किया गया था। गेटिंग? ये रोहिणी क्या है? दिस वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट दैट वॉज लॉन्च्ड बाई इंडिया। इंडिया ने इसको खुद से लॉन्च किया था। ये कब लॉन्च किया था आपका? ये था आपका 1980 में। ओके, इसको RS1 भी बोलते हैं। RS1 मतलब रोहिणी सैटेलाइट सीरीज 1। ओके, सो इसको RS1 बोलते हैं। और इसके लिए हमने जो रॉकेट लॉन्च किया था, रॉकेट का जो यूज किया था, उसका नाम था आपका SL वो था आपका SLV3 मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ओके, सो इसके लिए हमने SLV3 रॉकेट यूज किया था इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, रोहिणी सैटेलाइट सीरीज 1 को लॉन्च करने के लिए। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस ऑफ द वर्ल्ड स्पेस एजेंसीज देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका स्पुतनिक 1। ओके, सो ये आपकी पहली सैटेलाइट इन स्पेस है। ओके, फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस। ये लॉन्च किसने किया था? इसको रशिया ने लॉन्च किया था। गेटिंग? सो दिस थिंग वी शुड नो। दूसरा है आपका वोस्टॉक 1। इसमें क्या था? यह था आपका फर्स्ट ह्यूमन स्पेस लिफ्ट ऑफ। ओके, ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था 12 अप्रैल 1961, जब यूरी गैगरिन ने किया था। यूरी गैगरिन। गेटिंग? और ये आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 4 अक्टूबर 1957 में। गेटिंग? तीसरा आपका मराइनर 4। इसमें क्या किया गया था? इससे हमने फर्स्ट इमेज ली थी ऑफ अनदर प्लैनेट। गेटिंग? चौथा है आपका अपोलो 11 मिशन। ओके, ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका जुलाई 21 1969 को। ओके, ये हुआ क्या होता है? ये फर्स्ट ह्यूमन ऑन द मून। ओके, ये कौन था का? ये बज एल्ड्रिन थे। ओके, ये नासा का मिशन था अपोलो 11। सो दिस थिंग यू शुड नो। पांचवा है आपका वनेरा मिशन। ये क्या था? ये था आपका, ये आपका कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था आपका दिसंबर 15 1970 को। इसमें क्या कहा था हमने? फर्स्ट मिशन टू लैंड ऑन अनदर प्लैनेट। इस प्लैनेट पे कौन से, इस मिशन में कौन से प्लैनेट पे हम उतरे थे? वो था आपका वीनस। गेटिंग? और इसको रशिया ने किया था। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला जो 6th मिशन हमारा, वो था फर्स्ट, ये वोयागर फर्स्ट एंड सेकंड था। इसमें हमने क्या किया था? ये था फर्स्ट इंटरसेलर मिशन बाय नासा। गेटिंग? सो इसमें हम क्या गए थे? इसमें बियॉन्ड सोलर सिस्टम गया था। बियॉन्ड सोलर सिस्टम। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। ये था हबल स्पेस स्टेशन, हबल ऑब्जर्वेटरी था ये। इसमें हमने क्या किया था? ये स्पेस शटल था हमारा। इसकी क्या करने के लिए था? ये था आपका ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस को। ये एक टेलीस्कोप था। गेटिंग? ये लॉन्च कब हुआ था? आपका हुआ था 1990 में। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। और ये एग्जैक्ट डेट बता दूं आपको, तो ये था अप्रैल 24 1990। गेटिंग?
इसके एंड होने के बाद हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? वो था आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। हमने इसको लॉन्च किया। ये कब लॉन्च किया हमने जेम्स वेब को? इसको हमने लॉन्च किया था इन द ईयर 2021। गेटिंग? 2021 में हमने जेम्स वेब को लॉन्च किया था। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। ये क्या है? मार्स पाथफाइंडर क्या है? ये था फर्स्ट, इसमें हमने क्या भेजा था? फर्स्ट रोवर ऑन मार्स। गेटिंग? ये रीच कब किया था? ये रीच हुआ था आपका जुलाई 4 1997 में। ये नासा का मिशन था। गेटिंग? और जो 9th है आपका, ये आपका लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। गेटिंग? सो ये आपका ऑपरेशन कब शुरू किया था? ये किया था आपका 2000 में। लॉन्च हुआ था 1998 में। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। इसमें आपका नेसा भी है, इसमें आपका रॉसकॉस्मोस भी है, इसमें आपका CSA भी है, ESA भी है। गेटिंग? एंड जैक्सा है ये स्पेस स्टेशन में। गेटिंग? ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि रशिया बोल रहा था कि हम ISS से निकल जाएंगे, ISS से। तो इनकी स्पेस इसमें लेना चाहता था स्पेस एक्स बोल रहा था कि हम इसमें अपनी प्रेजेंस बढ़ा देंगे, लाइक सेंडिंग पीपल फ्रॉम स्पेस स्टेशन टू अर्थ, और ले जाने का काम वो रशिया का ही होता था, पर उसको अब स्पेस एक्स करना चाहता है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अब इंपॉर्टेंट टारगेट्स देख लेते हैं इसरो के क्या क्या हैं। तो इसरो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन चाहता है, उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। दूसरा हमारा क्या है कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉट को लैंड कराएंगे मून पर बाय 2040। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं इसरो के। दिस थिंग यू शुड नो। इसरो का चेयरमैन कौन है? वो है आपका S सोमनाथ जी। गेटिंग? एंड फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम वो है आपका विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। और इंडिया की स्पेस इकोनॉमी अभी कितनी बड़ी है? वो है अभी $8 बिलियन की। ओके, इंडिया इसका 5 गुना ग्रो करना चाहता है, 5 फोल्ड, टू टच $44 बिलियन इन द नेक्स्ट डिकेड। गेटिंग? आने वाले 10 साल में इंडिया अपनी स्पेस इकोनॉमी रफली 40 to 50 बिलियन डॉलर के बीच में करना चाहता है। गेटिंग? इसके लिए हमने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं, जैसे हमने अब स्पेस के लिए अलग से इंडियन स्पेस पॉलिसी बनाई है। गेटिंग? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन स्पेस पॉलिसी। सो इंडियन स्पेस पॉलिसी आई किस लिए है? सो द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इंडियन स्पेस पॉलिसी टू रेगुलेट द स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया। गेटिंग? इंडिया का स्पेस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाई 2023 में। गेटिंग? क्योंकि अब क्या है कि गवर्नमेंट स्पेस सेक्टर पे भी फोकस करना चाहती है। नाउ वी वांट प्राइवेट पार्टिसिपेशन। गेटिंग? प्राइवेट पार्टिसिपेशन। और अगर प्राइवेट पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो एक सिस्टमैटिक ढंग से पार्टिसिपेट करे। गेटिंग? वो नहीं कि अपनी मनमानी से वो कुछ भी किए जा रहे हैं। जैसे कुछ केस में आप स्पेस एक्स को देखते होंगे, वो बहुत सारे रॉकेट्स सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, तो उससे क्या होता है? स्पेस जंक क्रिएट होता है। गेटिंग? सो ये सब चीजें ना हो
और कैसे प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट करेगा, मतलब काम करेगा, उस चीज के लिए हम इंडियन स्पेस पॉलिसी लाए हैं। गेटिंग? सो द पॉलिसी स्टेट्स दैट ISRO as a national space agency will focus primarily on the research and development of new space technologies, okay, and applications, and on expanding the human understanding of the outer space. तो इसमें क्या कहा गया है कि इसरो अब केवल कोर वर्क में काम करेगा, ओके। जो कोर टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो रिसर्च की चीज़ें होती हैं, वो इसरो करेगा। और बाकी चीज़ें जैसे आपका हो गया प्राइवेट सैटेलाइट कोई लॉन्च करनी है, प्राइवेट सैटेलाइट कोई लॉन्च करनी है, या इसरो की कोई छोटी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो उसका काम इसरो को ना देके अब दूसरी एक कंपनी बनाई है NSIL, उसको दिया जाए। गेटिंग? ये एक बॉडी बनी हुई है, कंपनी बनी हुई है, सेंटर की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, PSU है, तो अब इसको सारे काम दिए जाए। तो ये बात इसमें कहा गया है। द पॉलिसी इज डिस्क्राइब्ड एज a futuristic one that will position India as and the launch of Indian space sector in the 21st century. Okay, so इसमें ये चीजें की गई हैं। और इस पॉलिसी में क्या क्या कहा गया है? तो ये पॉलिसी का काम क्या होगा? ये क्या करेगी? ये बूस्ट करेगी इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री। ओके, इट विल बूस्ट इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री। गेटिंग? अब अगर प्राइवेट कंपनी को हम स्पेस के सेक्टर में ला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो इनोवेशन करेंगे। गेटिंग? जैसे आप USA में देख रहे होंगे, अभी इस समय बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, जैसे SpaceX आ गया है आपका, ब्लू ओरिजिन आपका आ गया है, वर्जिन गैलेक्टिक आ गया आपका, वर्जिन गैलेक्टिक, और बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे इनकी बोइंग और बोइंग मिलके बना रही है, लॉकहीड मार्टिन बना रही है। तो बहुत सारी कंपनियां स्पेस की फील्ड में काम कर रही हैं। वैसे हम इंडिया में भी चाहते हैं कि इनोवेशन हो, ओके, एंड इंडिया शुड लीड। गेटिंग? दिस थिंग यू शुड नो। अभी क्या है, इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड स्पेस में, वो केवल 2% है। ओके, हम इसको 10% करना चाहते हैं। गेटिंग? तो हम इसको अब 10% करना चाहते हैं, इसलिए हम अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी ला रहे हैं। एक और भी रीजन है कि गवर्नमेंट इसरो के पास उतना बजट नहीं होता है कि सारी चीजें लॉन्च करे, रिसर्च भी करे, लॉन्च भी करे, सारी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आए, वो पार्टिसिपेट करे, और जो बेनिफिट हो वो उसको मिले। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अब हम बात कर लेते हैं कि इसरो की जो पोजीशन है वो क्या है। तो इसरो इज रैंक्ड 6th इन द वर्ल्ड एजेंसीज। वर्ल्ड स्पेस एजेंसीज के लिस्ट में इसरो 6 नंबर पे आता है। पर इसरो के रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ओके, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं बहुत सारे वर्ल्ड एजेंसीज के मुकाबले। जैसे आपका CSA हो गया, इनसे तो बहुत आगे, जैक्सा से आगे हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अब हम आगे देख लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाने के लिए गवर्नमेंट अब FDI, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अब प्रमोट करती है। और गवर्नमेंट ने 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है इन द स्पेस सेक्टर। गेटिंग? सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर and allowed up to 74% of FDI under automatic route in satellite manufacturing and operations, satellite data products and ground and user segments। तो यूजर सेगमेंट में, सैटेलाइट प्रोडक्ट्स में या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैटेलाइट में गवर्नमेंट ने 74% FDI को मंजूरी दे दी है। गेटिंग? दिस इंक्लूड्स
end-to-end manufacturing and supply of such satellites and payloads, establishing the satellite systems including control in orbit operations of the satellite and payloads. तो कंट्रोल करने का, पेलोड बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का और उनको क्या करने का, यूज करने के लिए तो गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया है. ओके, इससे क्या होगा कि इससे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी. ओके, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी. ओके, और इंडिया एक पावर बनेगी इन द वर्ल्ड स्पेस सेक्टर. ओके, इन वर्ल्ड स्पेस सेक्टर या स्पेस इकोनॉमी बोल सकते हो आप. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. अब ये इन स्पेस क्या है? हमने बात कर ली कि हमें बिजनेस बढ़ाना है, हमें अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है, हमको प्राइवेट सेक्टर को लाना है इसमें. तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए बॉडी बनाई गई है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. तो ये क्या करेगी? ये प्रमोशन भी करेगी और ऑथराइजेशन भी करेगी. गेटिंग? सो इट विल बी अ सिंगल बॉडी क्लियरेंस एंड ऑथराइजेशन एजेंसी. मतलब ये क्या करेगी? अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को आना है तो उनको ऑथराइज भी करेगी एंड ये क्लियरेंस भी देगी आपको वर्क करने की. गेटिंग? फॉर स्पेस लॉन्चेस, एस्टेब्लिशिंग लॉन्च पैड्स, बाइंग एंड सेलिंग सैटेलाइट्स एंड डिसेमिनेटिंग हाई रेजोल्यूशन डेटा एमंग अदर थिंग्स. ओके, तो ये सारा काम इन स्पेस का होगा. इट विल ऑल्सो शेयर टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एनजीईज, मतलब नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज. मतलब कौन? प्राइवेट कंपनीज. गेटिंग? सो ये उसका काम होगा. और गवर्नमेंट कंपनी, जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी हो गई, जैसे ब्रॉडकास्टिंग का कोई हो गया काम, वो भी यही कंपनी देखेगी. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. और जो आर्मी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जैसे आर्मी की अपनी खुद की सैटेलाइट्स होती है. गेटिंग? इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं हम डिफेंस सैटेलाइट्स. डिफेंस सैटेलाइट्स ये अभी भी इसरो के पास ही है. गेटिंग? ये थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होता है तो इसको अभी भी इसरो के पास ही रखा गया है. सो दिस थिंग यू शुड नो. अगला क्या है? NSIL. ये बॉडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही काम करेगी आपके लॉन्चिंग के लिए. गेटिंग? ये बॉडी आपका काम करेगा. अगर किसी को अपने रॉकेट भिजवाने हो स्पेस में तो ये बॉडी उसका काम करेगी. सो इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कमर्शियलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग, procuring space components, technologies, platforms and other assessment from the private or public sector. ओके, तो ये सारा काम करेगी. ये काम करेगी आपका मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैटेलाइट्स. ये कोलैबोरेट भी करती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर से भी ये कोलैबोरेट करके सैटेलाइट बनाएगी. गेटिंग? ये लीज भी करेंगे, ये आपको सर्विसेज भी देंगे. तो वो सारा काम इसका हो गया जो पहले इसरो करता था. गेटिंग? और इसके कुछ और भी काम है. ये बॉडी बनी थी आपकी 2019 में. दिस बॉडी वाज फाउंड इन 2019. इसके जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बेंगलुरु में. गेटिंग? इसका काम क्या होगा? ये आपकी प्रोडक्शन करेगी या प्रोड्यूस करेगी आपकी PSLV एंड SSLV. SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. गेटिंग? और आपका क्या करेगी? ये करेगी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. Transfer of technology. This will provide services also.
गेटिंग। और जितनी भी स्पेस रिलेटेड चीजें होंगी, स्पेस रिलेटेड फैसिलिटीज जो भी होंगी, वो ये सारी वो चीज ये कंपनी देखेगी। ओके, NSIL, वो सारी चीजें ये कंपनी देखेगी। गेटिंग। सो इससे क्या होगा कि इसरो के ऊपर जो लोड था सारी चीजें देखने का, आपको रिसर्च वर्क भी करना है, आपको ऑपरेट भी करना है, ठीक है, फिर आपको उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है अच्छे तरीके से। तो ये सारा काम इसरो में बहुत ज्यादा हो जा रहा था। इसके वजह से जो इनका कोर वर्क था, मतलब जो रिसर्च का काम था, वो सही से नहीं हो पा रहा था। गेटिंग। सो इस वजह से अब इस सारी चीजों को इनको सौंप दिया गया है। NSIL, आप इसको देखो, अब इसरो का काम केवल रिसर्च करना होगा। जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी, सैटेलाइट्स होंगी, वैसी चीजें होंगी, वो इसरो देखेगा। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो, दिस बॉडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दिस थिंग यू शुड नो। अब हम देख लेते हैं एक केस के बारे में, एंट्रिक्स वर्सेस डेवास, डेवास मल्टीमीडिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है और ये केस बहुत जगह जा चुका है। मतलब ये शुरुआत हुई इसकी, फिर ये हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सिंगापुर गया, ओके, फिर ये कनाडा गया, मतलब बहुत सारी कोर्ट्स में ही जा चुका है। लेकिन अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। सो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हेग, नीदरलैंड्स, rejected India's request to cancel USD 1100 million compensation award to foreign investor in Devas Multimedia। ये केस मैं इसको आपको डिटेल में केस दूंगा अलग से, बट मैं आपको ये केस अभी बता दे रहा हूँ एंट्रिक्स वर्सेस डेवास का। इसमें क्या हुआ था कि एंट्रिक्स ने एक डील की थी डेवास के साथ, देवास मल्टीमीडिया के साथ, कि ये कुछ सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ओके, उसके थ्रू डेवास क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। गेटिंग। लेकिन क्या होता है कि बाद में ये डील कैंसिल हो जाती है क्योंकि डेवास ने फ्रॉड किया था। गेटिंग। 2-3 बॉडीज बनानी थी, वो एंट्रिक्स नहीं बनाई थी, तो उसकी वजह से ये डील कैंसिल हो गई। CBI इनकी इंक्वायरी करने लगी और इसमें पाया गया कि ये फ्रॉड हुआ है। गेटिंग। फिर जो कोर्ट का ऑर्डर था, ये डेवास ने बहुत सारे कोर्ट्स में जाके चैलेंज किया। गेटिंग। तो इस वजह से अभी भी ये चेस चल रहा है। सो द पेमेंट वाज अवॉर्डेड बाय अनसिट्रल ट्राइब्यूनल बिकॉज अ सैटेलाइट डील फ्रॉम 2005 विद इसरोस अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन एंड डेवास मल्टीमीडिया वाज कैंसल्ड इन 2011। सो 2005 में ये डील हुई थी और 2011 में इसको कैंसिल कर दिया गया था। गेटिंग। सो दिस थिंग यू शुड नो। और अभी भी कि ये केस चल रहा है। बीच में न्यूज में इसलिए था क्योंकि कनाडा की एक कोर्ट ने कहा था कि एयर इंडिया के आप विमान को लीज कर दीजिए, इसकी इनकी जो या एक तरह से पेनल्टी आप देने के लिए, इसकी मनी को देने के लिए डेवास की, आप इसको लीज कर दीजिए। तो इस वजह से ये न्यूज में था। गेटिंग। सो दिस थिंग यू शुड नो। या इनको कंपनसेशन जो मिलना चाहिए डेवास मल्टीमीडिया को, जो कॉम्पनसेशन इनको चाहिए, वो एयर इंडिया की जहाज भेज दो और वो पैसा फिर इनको दे दो। सो इस वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। अब एयर इंडिया तो सोल्ड हो गई, तो अब ये क्या करेंगे, अब देखते हैं इसमें सरकार क्या करती है। सो दिस थिंग यू शुड नो। अब हम कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज देख लेते हैं, प्राइवेट कंपनीज इन द स्पेस सेक्टर। तो पहली आपकी स्काईरूट एरोस्पेस। तो स्काईरूट एरोस्पेस कहाँ की भाई, तो ये है एक इंडियन कंपनी। ओके, दिस इज एन इंडियन कंपनी जो कि स्पेस की फील्ड में काम करती है। गेटिंग। ये बनी कब थी, ये स्टैब्लिश कब हुई है, ये हुई आपकी स्टैब्लिश 2018 में, 2018। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। इन्होंने अपना एक अभी रॉकेट बनाया, उसका नाम है विक्रम। गेटिंग। सो दिस थिंग यू शुड नो। दूसरा है आपका स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसका है भाई, ये आपका टेस्ला के फाउंडर या स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क की है। ये बहुत बड़ी कंपनी, ये अपनी सर्विसेज, अब मोबाइल सर्विसेज भी अपनी ये स्पेस से देते हैं। ओके, सो ये इनका काम होता है।
इन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च किए, लाइक thousands of satellites they have launched to provide internet facility getting all over the world. So this thing you should know. ये ब्लू ओरिजिन के कौन सी कंपनी, किसकी कंपनी है? ये आपकी जेफ बेजोस की, जेफ बेजोस की। ओके, ये फेमस किस लिए है? ये स्पेस टूरिज्म के लिए फेमस है, स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म की फील्ड में ये कंपनी काम करती है। ओके, और ये एरियाना स्पेस कहाँ की है? ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की ये प्राइवेट कंपनी है, बट इसमें फ्रेंच गवर्नमेंट का भी स्टेक है। फ्रेंच गवर्नमेंट ये क्या करते हैं? ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जो बड़ी भारी भरकम सैटेलाइट्स होती हैं वो लॉन्च करने का काम इनका होता है। ओके, इसरो भी अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इनको देता है, जो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी सैटेलाइट्स आती हैं जिसके लिए हमारे पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है उन सारे सैटेलाइट्स को ये कंपनी लॉन्च करती है। ओके, और स्पेसएक्स की एक अच्छी बात ये है कि इनके पास अब रीयूजेबल रॉकेट्स है। गेटिंग? रीयूजेबल रॉकेट्स। इनके पास रीयूजेबल रॉकेट होने की वजह से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट या लॉन्चिंग कॉस्ट आप बोलते हो, वो कम हो जाती है। गेटिंग? तो इसरो भी इस फील्ड में काम करने के लिए मतलब काम कर रहा है कि हम रीयूजेबल रॉकेट्स बनाएं, जिससे हमारी जो लॉन्चिंग की जो फीस होती है या जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम हो जाए। गेटिंग? इससे क्या होगा कि जो सैटेलाइट, जो कंपनी हमें सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए देगी उसको भी फायदा होगा। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लास। इफ यू लाइक द क्लास देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब। और कोई डाउट हो भाई रिलेटेड टू योर जीके सेक्शन या किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, सो डीएम मी ऑन टेलीग्राम। ओके, तो टेलीग्राम चैनल क्या है? वो है उद्गम लॉ विथ अनुराग। गेटिंग? मुझे यहां पर डीएम करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।